दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह और आज आप लोगों के बीच में बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जो शायद आप पढ़े होंगे और जानते होंगे। अगर आप इंग्लिश में इसको नहीं जानते हैं तो आपकी सारी इंग्लिश व्यर्थ है और आप हर जगह बाउंस होंगे। इसके लिए आपको लेकर के आया हूं मैं इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश मीन्स क्या होता है? कुछ ऐसे इंग्लिश के टर्म्स होते हैं जो आपको सिर्फ बोलचाल में यूज होते हैं, आपको समझने के लिए लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, आपके लैंग्वेज को एडवांस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं गिव मी को। दोस्तों आज कोई भी गिव मी नहीं बोलता है बल्कि गिव मी को गिमी बोला जाता है और गिमी का मतलब होता है मुझे दो। अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक कलम दो तो गिव मी पेन ना बोल के गिमी पेन बोलेंगे, गिमी पेन प्लीज बोलेंगे। तो आप इस तरह से क्यों कुछ यूं छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। डोंट नो, आज आपके सामने कोई डोंट नो नहीं बोलेगा। अगर डोंट नो बोलता है और उसी को आपके सामने डनो बोल देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो डोंट नो को शॉर्ट में बोला जाता है डनो। ठीक है, मीन्स मालूम नहीं, मुझे, मैं नहीं जानता, आई डनो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोला जाता है। गोना का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, गोइंग टू को ही शॉर्ट में गोना बोला जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कोचिंग। अगर आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं और आज के जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो गोइंग टू ना बोल के आप उसके जगह पे गोना बोलेगा। जैसे आई एम गोना मार्केट, आई एम गोना स्कूल, आई एम गोना कोचिंग, और आप जानते हुए चीज़ भी बाउंस हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है और इसको जानने से आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। आप कहीं भी क्रैक नहीं करते हैं, आपका साउंड कहीं भी स्टॉप नहीं होता है, आप इजीली बोल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। गर्ल गर्ल आप बोलते हैं, बार बार जानते हैं, सीखे हैं, लेकिन आज के ज़माने में कोई गर्ल नहीं बोलेगा, आपके सामने बोल देगा गर्ल। हाउ मेनी गर्ल यू हैव, आपके पास कितनी लड़कियां हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी तरह से ब्रो, ब्रो को ब्रदर को शॉर्ट में ब्रो बोला जाता है। अगर ब्रो नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ब्रदर मीन्स ब्रो जानना है, मीन्स भाई, और सिस्टर मीन्स होता है बहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस। और मदर मीन्स होता है मॉम, मम्मी, माताजी, माई, या फिर महतारी या जननी भी बोल सकते हैं। कई नामों से इसको जाना जा सकता है। तो मदर को शॉर्ट में मॉम बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर मेरे दोस्त आपको अच्छा लग रहा है, इस तरीके के हज़ारों वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरीके के नए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पंकज सिंह गोल्ड को चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मैं रोज़ यहाँ से नए अप टू डेट करता रहता हूँ, नए वीडियो भेजता रहता हूँ, आप तक पहले पहुँचे और आप इस नए ज़माने में सबसे पहले रहें। फिर मिलेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके माता पिता और आपको बहुत बहुत प्रणाम और बधाई। दोस्तों, वांट टू, वांट ए और वांट एन को शॉर्ट में वाना बोला जाता है और वांट का मतलब होता है चाहना। मेरे दोस्त, अगर आपको एग्जाम्पल इस तरीके से दिया जाए, आई वांट ए पेन, आप आसानी से समझ जाते हैं। अगर आपके सामने कोई इस तरीके से इंग्लिश रिप्रेजेंट करे, आप इजीली उसको समझ जाते हैं। जैसे आई वांट ए पेन, मैं एक कलम चाहता हूँ, बट उसी को अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में यूज कर ले, आप बाउंस हो जाते हैं। यही आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आई वांट ए पेन न बोल करके आपके समक्ष वो कुछ इस तरह से सेंटेंस बोला जा सकता है, आई वाना पेन। तो आई वाना क्या है? ये वांट टू का ही शॉर्ट फॉर्म है, वाना बोला जाता है। वांट टू को भी, वांट ए को भी और वांट एन को भी शॉर्ट में वाना बोला जाता है। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम देख सकते हैं, आई वाना बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पे आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपके समक्ष, आपके सामने कोई आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर ना बोल करके आई वाना बिकम ए डॉक्टर बोले,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे या आप अपनी लैंग्वेज को एडवांस बना सकते हैं। आई वाना बिकम ए डॉक्टर बोल सकते हैं। जहाँ पे आई वांट टू बोलना चाहते हैं वहाँ पे आई वांट टू के बदले में आई वाना बिकम ए डॉक्टर बोले। आई वांट ए के बदले आई वाना बोले। आई वांट एन के बदले वाना बोले। इससे आपकी लैंग्वेज में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी लैंग्वेज इतने एडवांस हो जाएंगे कि सुनने वाले सुनते ही रह जाएंगे। तो आप कुछ यूँ यूज करेंगे। फिर दूसरा एक बहुत ही सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। किसी के सामने कोई बोल दिया आई एंट फाइन, बहुत सारे बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं सर आई एंट फाइन का मतलब क्या होता है। तो आई एंट फाइन कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आइए आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट को ही शॉर्ट में एंट बोला जाता है। इन सब के बदले में जब नट लग जाता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, तो एंट हो जाता है। जैसे आई एंट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। या इसी तरीके से कुछ यूँ बोल सकते हैं, आई एंट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट के बदले एंट लगा करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन टर्म एवं कंडीशन यहाँ पे ये रहता है कि जब हैज़ हैव के साथ रहेगा तो भी 3 लगा रहेगा, और इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के साथ रहेगा तो या तो सिंपल होगा या फिर उसके साथ एक्शन में आईएनजी लगा रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है या फिर हैज़ हैव को, यानी पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद ही नहीं, आपको पूरा मुझे विश्वास है कि आपको ये हर चीज़ एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा तो